हेलो दोस्तों। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि मैं कैसे 82.25 स्कोर कर पाया एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में। आपने देखा ही कि इस साल का कट ऑफ कितना हाई रहा है। मैं वेस्ट बंगाल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो यहाँ का कट ऑफ 79.5 था। बहुत ही ज़्यादा हाई। पिछले साल 67 गया हुआ था। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश से शुरुआत करता हूँ। ओके, तो ये देखिए, मैं आपको अपने सारे मॉक्स के स्कोर दिखाता हूँ। ओके, देख रहे हो आप स्कोर? ये सारे प्रीलिम्स के मॉक के स्कोर हैं। आपको एक पैटर्न दिखेगा इस पे। क्या पैटर्न? ये है कि कैसे स्लोली मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं और एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हुई है। ये मेरा ऑली बोर्ड का सारे दिए हुए मार्क्स के स्कोर है। आप देख सकते हो किसी भी इस मार्क्स में मैंने कहीं पे भी मैंने 82.25 क्रॉस नहीं किया किसी भी मार्क्स में, है ना। तो चलो इंग्लिश पे बात करते हैं। देखो, मेरा इंग्लिश कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है। 15 नंबर तक मैं ला देता हूँ, उसके आगे लाना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि इंग्लिश अगर अच्छा ना हो सके तो मैं क्लर्क का प्रीलिम्स नहीं निकाल सकूँगा, क्योंकि मैं अर्थमेटिक सेक्शन जनरली छोड़ देता हूँ। मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिलता। और मैं पहले ही गेस कर चुका था कि मैथ का पेपर थोड़ी सी टफ आएगी, क्योंकि पिछले साल नहीं, इसी साल जब मैंने IBPS PO और का एग्ज़ाम दिया था प्रीलिम्स का, तब से ही मैं देख रहा हूँ SBI PO का मैथ का पेपर थोड़ा सा लेंदी आ रहा है। तो मैं गेस कर चुका था कि मैथ का पेपर थोड़ा सा लेंदी आएगा, अर्थमेटिक नहीं कर सकूँगा। तो इसलिए मैंने सोचा इंग्लिश पे वर्क करते हैं। पर आपने देखा ही होगा मैंने 86 किए हैं, जिसमें से मेरा 82.25 स्कोर है। और मैं ये बता दूं, मैंने 30 आउट ऑफ 30 इंग्लिश में मैंने करके आया था, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने गलत किया था। वो मैं घर आकर उसे चेक कर लिया था कि मैंने वो क्वेश्चन रॉन्ग किया है। तो बात करते हैं इंग्लिश पे। तो आप देख सकते हो कि पहले मॉक में आप अगर मेरे इंग्लिश के मार्क्स देखोगे तो कितने हैं, 19.25। कहीं और देखोगे तो इंग्लिश के मार्क्स 15.75 ऐसे करके स्कोर मेरे आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, अगर आपकी भी आ रही है तो ये कोई नई बात नहीं है, सभी की आती है। तो मैंने कैसे स्कोर किया, तो मैंने एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले मैंने पर डे मॉक देना स्टार्ट किया। मैं पर डे सुबह 7 बजे उठकर मॉक देता था। ये टोटल 19 मॉक्स मैंने दिए हैं। 19 के अलावा भी और भी मैंने मॉक दिए हैं, करीब 20-25 मॉक मैंने दिए थे SBI क्लर्क प्रीलिम्स के। तो पर डे मैं मॉक देता था। मॉक के बाद मेरा पैटर्न था कि मैं सबसे पहले ग्रामर्स वोकेब के सवाल करने के बाद ही मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाता था। तो मैं क्या करता था कि सबसे पहले मैं, जैसे मान लो मैंने ये एग्ज़ाम दिया, चलो मैं दूसरा कोई दिखाता हूँ आपको। यहाँ सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ, इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे मुझे पता था कि मैं ये मैचिंग वाला सेक्शन कर लेता हूँ, सही मैं कर लेता हूँ। ये सब भी मैं वर्ड स्वैपिंग भी कर लेता हूँ। मुझे ये पता था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। अब बात है यहाँ पे मैंने क्या करना स्टार्ट किया है कि मैंने वोकैब के लिए मैंने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने से मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि कौन सा वर्ड कहाँ पे बैठ सकता है, तो वहाँ से मैं इन चीज़ों को समझ सका। स्लोली करके मैं वर्ड्स, देखो किसी को भी वोकेबलरी इतना याद रही ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता था कि मैं वर्ड्स को पढ़ के उसके मीनिंग गेस करने की कोशिश करता था और बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता था। तो वहाँ से वोकैब मेरी थोड़ी स्ट्रांग हुई। फिर आती है अब ये फ्रेजेस वाली बात। तो फ्रेजेस के लिए ग्रामर इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सबसे पहले 120 रूल ऑफ ग्रामर देखा, सारे ग्रामर रूल को समझे। उसके बाद आप यूट्यूब पे सेशन देख सकते हो बहुत सारे टीचर्स की, जहाँ पर वो लोग डिफरेंट
ग्रामर्स के प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे वीडियो देखे। मैंने पर डे, मैं बता देता हूँ, मैं संतोष सर को फॉलो करता था, अड्डा वाले, तो मैं उनका पर डे लेक्चर देखता था, पर डे, मतलब ओल्ड पुराना, उनके पुराने के स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं देखता था। आपको जो भी अच्छा लगे, आप बस एक होती ना, आप हैबिट बनाओ। अगर आप हैबिट बनाते हो ना, तो आपकी मार्क्स अपने आप इंक्रीज़ होगी। क्यों नहीं इंक्रीज़ होगी? तो वहाँ से मैंने छोटी छोटी चीज़ों को सीखा कि ग्रामर्स के रूल सीखे, इससे फ्रेजेस मेरी क्लियर होने लगे। ठीक है। सबसे जो इंग्लिश में मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता था वो है क्या, वो है एरर वाला पार्ट। एरर मैं गेस नहीं कर पाता था, तो एरर के लिए मैंने क्या किया, एरर के लिए मैंने सेम फॉलो किया। मैंने ढेर सारे एरर लगाए, ढेर सारे। मैंने ग्रामर्स के रूल पढ़े थे, तो उससे मेरे एरर्स को गेस करने का पावर बढ़ा। और मुझे पता है, मैंने एग्ज़ाम में मैंने 5 में से 5 एरर करेक्ट गेस किए थे। करेक्ट का करेक्ट मुझे हुआ था, मुझे 5 में 5। तो वहाँ से मैंने समझ चुका था कि चलो ठीक है, मेरा एरर हो जा रहा है, मेरा वोकेब भी ठीक ठाक हो जा रहा है, फिर क्लोज टेस्ट भी, ये सब सारी मैचिंग, स्वैपिंग, ये सब सारी चीज़ें हो जा रही है। तो अब बच गई लास्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डेंजरस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन। अब आप इस साल का पैटर्न देखे होंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन जो है वो काफ़ी, मतलब इंटरफेस क्या बोलते, इन्फरेंस टाइप का क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे पैसेज बहुत ही नॉर्मल रह रहा है, लेकिन क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं। तो सेम चीज़ मैंने सोच लिया था कि मुझे पर डे एक मॉक देना ही है। तो जब मैं मॉक देता था तो मुझे पर डे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन प्रैक्टिस होता ही था। तो मैंने करीब 20-25 रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन प्रैक्टिस करके गया था। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। तो इस तरह मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन पे अपने स्किल्स को बढ़ाया। ओके, तो ये था मेरा इंग्लिश की जर्नी। उसके बाद देखो आस्ते आस्ते करके कहाँ आपने देखा 14-15 नंबर, उसके बाद मैंने करीब यहाँ इस पे देखता हूँ, यहाँ पे मैंने 25.25 नंबर स्कोर किए। इसमें मैंने 26.75 स्कोर किए। यहाँ 21। स्लोली इंक्रीज़ होते गए मेरे मार्क्स। इस तरह करके ना इंग्लिश के स्कोर बढ़े। हाँ, देखो इंग्लिश में कभी कभी पेपर जो होता है, देखो यहाँ 27.2.5, तो ऐसे करके मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए स्लोली करके। लेकिन एक और बात मैं बता देता हूँ कि मैंने सिर्फ एक मॉक्स के थ्रू ही नहीं किया था, मैंने और भी सारे मॉक्स फॉलो किए थे। इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप एक मॉक में फर्स्ट टाइम देते हो ना, तो आपकी मार्क्स, मतलब मॉक का एक पैटर्न होता है, अगर आप शुरू में कम लाते हो तो आप लास्ट में जनरली आपका मार्क्स बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पैटर्न को फॉलो करने स्टार्ट कर दिया है। इसलिए मैंने और भी सारे मॉक दिए, लाइव मॉक दिए, जहाँ पर मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरा इंग्लिश इम्प्रूव कर रहा है। तो ये थी मेरी इंग्लिश की जर्नी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको मैथ के ऊपर मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने कैसे मैथ किया, इन सभी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा। चलो, थैंक यू।